और यहाँ की सरकार कर रही है? देखिए, मानसून जब से आया है हिमाचल में बहुत बारिशों की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। बादल फटने की घटनाएं या बाढ़ आने की वजह से जो है, और ख़ास तौर पे जो मंडी जिला के सिराज के जो इलाके में बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। जानें गंवा दी लोगों ने, अपने घर जो वर्षों से एक एक पाई जोड़ के लोग अपना घर बनाते हैं गांव में, आप समझते हैं, किसान लोग हैं, मेहनत करके अपने घर बनाए, सारे लोगों के घर बह गए। उनकी जो कृषि योग्य ज़मीन थी जिसमें वो अपना जीवन आगे चलाते थे, उसका बहुत नुकसान हुआ। वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर जो है लगातार बारिशें होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और अभी मानसून का जो समय है, अभी तो तकरीबन 15 दिन ही हुए हैं, आगे अभी और मानसून चलेगी और हर दिन नुकसान बढ़ रहा है। तो इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद दौरा भी किया था, मंडी धर्मपुर भी गए थे, सरकाघाट भी गए थे, और उसके अलावा 3 दिन वो जो है सिराज के अंदर हर गांव में उन्होंने जाके लोगों से, जो प्रभावित लोग थे जिनके नुकसान हुए, हर जगह जाके उन्होंने खुद, आप समझे कि आंकलन किया और लोगों को सहायता के तौर पे सड़कें खोलने की जो प्राथमिकता थी वो सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके अलावा लोगों को और जो सहायता चाहिए, खाने पीने की सामग्री है, और आगे उनको कैसे और मदद की जाए कि जो उनके घर, सैकड़ों के घर गांव के गांव तबाह हो गए, अब उनको किस तरह से बसाना है। उनकी जो सबसे पहली समस्या है कि सड़कों खोलने में सैकड़ों मशीनों को लगा के, अब आज की अगर हम बात करें तो तकरीबन सड़कें काफ़ी हद तक खुल चुकी है, और जिसकी वजह से लोगों को जो है सहायता वहाँ पहुँच रही है। अब उनको बसाने की बात है कि कितने लोगों के घर बह गए हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो है दिल्ली, माननीय देश की जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मुलाकात की है, समय लिया था कि जो ये आपदा हमारे प्रदेश के अंदर आई है, जिसमें तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का जो नुकसान अभी तक हो चुका है, हम चाहते हैं कि जल्दी से कुछ राहत जो है भारत सरकार से हमें मिले और उसको हम इमीडिएटली लोगों तक पास ऑन करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और हम उनकी मदद कर सकें राज्य सरकार। वैसे हमने खुद भी अपने रिसोर्सेज से हर तरह के जो मदद है, चाहे आप 7 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिराज के अंदर दिया, सड़कों के लिए 2-2 करोड़ रुपया दिया है, और पूरे प्रदेश में भी 50-50 लाख रुपया हर डिवीज़न में जो है सड़कों के, जो बारिश से सड़कें ख़राब हो रही है उनके रख रखाव के लिए दिया है। लेकिन फिर भी जिस तरह का नुकसान है ख़ास तौर पे मंडी में सिराज के अंदर, उसके लिए स्वाभाविक तौर पे हमें बड़े पैमाने पर जो है एक स्पेशल पैकेज जब मिलेगा तब हम लोगों को वहाँ ज़मीनी स्तर पे उनकी मदद कर सकते हैं। उनको दोबारा बसाने की एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके जहाँ वो नया घर बनाना चाहते हैं उनके पास ज़मीन नहीं है। क्या वो जहाँ उनके घर उजड़े हैं, क्या वहाँ तो वो दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते? वो जगह सेफ़ नहीं है, वो बह चुकी है, बाढ़ आ चुका है वहाँ, और उनके जो साथ में लगती अपनी ज़मीनें थी, खेत थी, वो भी बह गए हैं। तो अब उनको सुरक्षित जगह में नए तरीके से सैकड़ों लोगों को बसाने का जो काम करना है, उसके लिए ज़मीन, अब ये भी ज़रूर है कि लोग अपने क्षेत्र पे, अपने गांव से जाके दूर भी नहीं जाना चाहते, उनकी एक भावना होती है अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, तो अब साथ लगती है ज़मीन जो है फॉरेस्ट लैंड होने की वजह से। इसका जिक्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं भाजपा के साथ लोग, वो भी मदद करें कि किस प्रकार उनको हम स्पेशल परमिशन मिल जाए कि वो वन भूमि में उनको जो है घर बनाने के लिए हम ज़मीन दे सकें। जब उनके पास ज़मीन होगी तभी हम आगे उनके घर बनाने की बात कर सकते हैं। जो 7 लाख रुपया घर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, पहले भी मैनुअल में चेंज किया था, जो राहत मैनुअल है, इस बार भी उन्होंने घोषणा कर दी कि 7 लाख रुपया हम उनको देंगे जिनके घर बह गए हैं। तो लेकिन उसके लिए ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को लेके कल उनकी मुलाकात हुई, सारी बात उन्होंने सामने रखी है। देखते हैं अब वो किस तरह से भारत सरकार हमारी आपदा के दौरान जो एक मदद है वो कैसे हमको मिलती है। और भी बजट में जो बोरिंग की जो बात की है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, उसको लेके भी बात की है। और भी मुद्दे हैं, आज लगातार और मिनिस्टर से भी मिलेंगे, नितिन गडकरी साहब से भी मिलेंगे। जो हमारे 4 लेन्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नेशनल हाईवेज़ में जो दिक्कतें आ रही है, लगातार 4 लेन की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो लोगों के नुकसान हो रहे हैं,
शिमला के अंदर भी आपके सामने घर गिरे हैं लोगों के, उसको लेके भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी गडकरी साहब से बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है पहाड़ों में जो है 4 लेन के कटिंग का काम होना चाहिए और लोगों की जो ज़मीनें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उसका नुकसान ना हो, साइंटिफिक वे में कटिंग हो, और जो नुकसान हुआ है उसका किस तरह से उन लोगों को जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मदद मिलनी चाहिए। ये सारे विषय जो है आज की मीटिंग में नितिन गडकरी जी साहब से उनके मुलाकात के दौरान इस बात पे भी चर्चा करेंगे।